नाज़रीन, आज हम लोग एक इंटरव्यू का प्रोग्राम लेकर आए हैं। इस मोटी मोटी इस्लामी मालूमात जिसमें हम गलतफहमियों के शिकार हैं। तो हम लोगों के बीच मौजूद हैं जामा मस्जिद सिबौल के इमाम व खतीब और जामिया उम्मुल हुदा परसौनी के सदर मुदर्रिसीन जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती असदुल्लाह कासमी मुज़ाहिरी साहब। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, हमारे मुआसरे में जो बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं, लोग मसाइल की न जानकारी होने की बुनियाद पर बहुत सारी गलतफहमी में लोग मुब्तला होते हैं। जैसे एक गलतफहमी है कि जब अजान होता है तो लोग ये समझते हैं कि कुत्ते रोने लगते हैं अजान होने पर। तो लोग ये समझते हैं कि कोई मुसीबत आने वाली है, कोई परेशानी आने वाली है, इसलिए कुत्ते रो रहे हैं। तो इसके मुतल्लिक कुरान और हदीस की रोशनी में सही वजह फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहले जनाब मास्टर अरमान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने चैनल पर हमें बात करने का मौका फराहम फरमाया। माशाअल्लाह, आपने अच्छा सिलसिला शुरू किया है। खुदा करे कि ये सिलसिला तादेर कायम रहे और इससे उम्मत मुस्तफ़ीद हो। आपने जो सवाल किया वो बहुत अहम सवाल है कि आम तौर पे हम देखते हैं कि अज़ान के वक्त कुत्ते बहुत भौंकते हैं, बिलबिलाते हैं, रोते हैं। ख़ास तौर पे फजर की अज़ान में बहुत ज़्यादा रोते बिलबिलाते हैं। तो बाज़ औक़ात हमारे मुआशरे में कुछ लोग ये समझते हैं कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये गलत सोच है, इस्लामी तसव्वुर नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, ला अदवा वला क़ियारता, कि इस्लाम में बदशगुनी और बदफाली लेना जायज़ नहीं है। कि आप किसी चीज़ को देख करके कहें कि इसकी वजह से मुसीबत आने वाली है, कुत्ता भौंक रहा है तो मुसीबत आने वाली है, ये गलत तसव्वुर है, इस्लामी तसव्वुर नहीं है। अब रही बात ये कि फिर कुत्ते भौंकते क्यों हैं, तो उसके भौंकने की वजह मुख्तलिफ हो सकती है। मसलन हज़रात अहले इल्म ने लिखा है कि एक वजह ये हो सकती है कि जिस वक्त आज़ान होती है तो हदीस शरीफ के अंदर है, आक़ाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा नूदिया बिस्सलाह, कि जब अज़ान दी जाती है नमाज के लिए, अदबर शैतान व लहु दुरात, तो शैतान भागता है, रीह खारिज करते हुए भागता है। हत्ता ला यस्मा ताज़ीन, और शैतान ये सोचता है कि अज़ान के कलिमात हमारे कानों में न पड़े। तो ये जो शैतान भागता है, इसको बाज़ औक़ात जानवर अपनी आँखों से देखते हैं। इंसान तो नहीं देखते, लेकिन जानवर देखते हैं। तो उसकी वजह से वो रोने लगते हैं, बिलबिलाने लगते हैं। एक ये वजह ज़रूर होती है। और बाज़ औक़ात खुद ऐसा भी हो सकता है कि कुत्ते को कोई तकलीफ़ हो, कोई दर्द हो, उसकी वजह से वो रोए बिलबिलाए। तो ये दो वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से कुत्ते रोते हैं। ये वजह हरगिज़ नहीं है कि उसकी वजह से कोई मुसीबत आ रही है इसलिए कुत्ते रो रहे हैं। बहरहाल ये मसले की वजाहत है। हमें और आपके चैनल के ज़रिए से सारे लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए, और अगर इस तरीके का किसी का अक़ीदा हो तो इस अक़ीदे से बाज आना चाहिए। कुत्ते के भौंकने की वजह या तो उसकी तकलीफ़ होगी या शैतान के भागने को देखना होगा, उसकी वजह मुसीबत आना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने बहुत अच्छा वजाहत किया है। अभी दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि बहुत से लोग जल्दबाजी में मस्जिद आते हैं और नमाज खड़ी होती है और पीछे से मिलते हैं, दूसरी कहते हैं, अगर उनकी छूट जाती है और जब वो बाद में उसे पूरी करते हैं, उसमें अगर उनसे कुछ वाजिबात छूट जाए, कुछ गलतियाँ रह जाए, तो क्या वो सलाम फेरने से पहले सिजदा सहू करना चाहिए उन्हें या नहीं करना चाहिए? सजदा सौ का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो सजदा सौ किसी भी वाजिब को के छूट जाने की वजह से या वाजिब में ताख़ीर हो जाने की वजह से हुआ करता है। तो इमाम के पीछे अगर आप पढ़ रहे हैं तब तो आपको आपकी वजह से सजदा सौ नहीं करना पड़ेगा। इमाम की गलती हो रही है, इमाम सजदा सौ करें तो आप भी करेंगे। लेकिन अगर आपकी कुछ रकतें छूट गई हैं और फिर आप अपनी छूटी हुई रकतों को दोहरा रहे हैं और उसमें कुछ वाजिब छूट जा रहा है, जानबूझकर नहीं, जानबूझकर छोड़ेंगे तब तो नमाज ही नहीं होगी। भूले से कोई वाजिब छूट गया या इसी तरीके से किसी वाजिब की अदायगी में ताख़ीर हो गई तो फिर आपके ऊपर सजदा सौ वाजिब होगा, सजदा सौ करना पड़ेगा, वज़न करना पड़ेगा। जी जी जी। यानी आप सलाम फेरने से पहले सजदा सहू करेंगे तब सलाम। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा